नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। जुड़ जाइए फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कॉपी कलम उठा लीजिए और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी उत्तराखंड की परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 45 भाग हमारे कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद हमने 46 भाग पढ़ा था, जिसमें हमने कार्तिकेयपुर राजवंश के बारे में परिचर्चा की थी। 700 ईस्वी में उसकी क्या होती है, स्थापना होती है, जिसके प्रथम संस्थापक कौन थे, बसंत देव थे। ठीक है, और कत्यूरी इसे क्या बोलते हैं, प्रथम राजवंश भी बोलते हैं। बसंत देव ने जिसकी क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, आज उसके बाद हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। भाग 47 आज है आपके लिए। ठीक है, भाग 47वां आपके लिए है। इसके बारे में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में करेंगे। देखो, सफलता तो आपको एक दिन में नहीं मिलेगी, आपको हर एक दिन थोड़ी ना थोड़ी क्या होना है, बेहतर होना है। एक न एक स्टेप, एक सीढ़ी चढ़ के आप ही क्या करते सकते हो, सक्सेस हो सकते हो। तो आइए परिचर्चाएं करेंगे। 50 प्रश्न है, लेकिन व्याख्या हम क्या करेंगे, 80 क्वेश्चन की करने वाले हैं। तो जुड़ना है फटाफट एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। प्रश्न नंबर पहला आपके लिए है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। देखो, प्रश्न जो एग्जाम पेपर होता है उसमें नहीं क्या करता है, हमारा बेड़ा पार कर देता है। ठीक है, नहीं आप देखते नहीं हो और आंसर क्या करके आ जाता है, हो गलत करके आते हो। तो आप को क्वेश्चन को सबसे अच्छे से पढ़ना है पहले। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का जिला नहीं है। बात करूं चंपावत, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग। ठीक है, उत्तराखंड में कितने मंडल, 2 मंडल। एक आपका गढ़वाल मंडल हो गया, एक आपका कुमाऊं मंडल हो गया। ठीक है, चंपावत और बागेश्वर तो आपके किसके, कुमाऊं मंडल के जिले हैं, और रुद्रप्रयाग आपका क्या, गढ़वाल मंडल है। देखो, पहले क्या, जो कुमाऊं मंडल है इसे मानस खंड कहा जाता था और गढ़वाल मंडल को केदार खंड कहा जाता था। ठीक है, तो जो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग है, ये तो क्या है, उत्तराखंड के जिले हैं। जो बिजनौर है, बिजनौर क्या है, उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो उत्तराखंड का नहीं है तो कहां का है, तो ये उत्तर प्रदेश का जिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश से ही 9 नवंबर 2000 को, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को 13 पर्वतीय जिलों को अलग काटकर उत्तराखंड राज्य की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, 9 नवंबर 2000 आपको क्या रखना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है। तो कहां है, नैनीताल पर स्थित है। सरोवर नगरी, झील नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पर्यटनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है, तीर्थ स्थल नहीं है बल्कि क्या है, एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, नैनीताल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय, तो 25 उच्च न्यायालय। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो बताना है डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़ इसके क्या है, मुख्य न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो बता दूं आपको कौन करता है, तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो इतना आपके लिए क्या है, इंपोर्टेंट है। ठीक है, एक हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक हो गया आपका हाई कोर्ट, एक हो गया आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट पूछ रहा है तो नैनीताल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है तीसरा, कौशिक कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो वर्ष 1994 में किया गया था। जिनकी जन्मतिथि वर्ष 1994 है वो कनेक्ट कर लेना कौशिक कमेटी को। ठीक है, याद रखना। आइए आगे चर्चा कर लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। तो 1790 में गोरखाओं ने क्या किया, शासन किया था उत्तराखंड के कुमाऊं राज्य पर। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में क्या किया था, इन्होंने शासन किया था। गोरखा क्या थे, बहुत ही क्रूर थे, अत्याचारी थे। ठीक है, याद रखना। निम्न में से डोला पालकी आंदोलन पूछ लेता है, इंपोर्टेंट है। तो डोला किसकी उठती है, जो अच्छे कार्य करते हैं, जिनकी जय होती है। ठीक है, भारत माता की जय होती है। तो डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक पूछिए तो कौन, जयानंद भारती आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अशोक चंद कौन थे, नेपाल नरेश थे। उत्तराखंड पे इन्होंने आक्रमण कब किया था, 1191 में क्या अशोक चंद ने का उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने किस शासक को CSI की उपाधि से सम्मानित किया था। इंपोर्टेंट है, CS उपाधि किसे दी थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, तो कीर्ति साहब का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। CSI की उपाधि पूछे कि ब्रिटिश सरकार ने किसे दी, तो कीर्ति साहब को दी। ठीक है, तो उनके पास कीर्ति था, यश था, बल था, तो अंग्रेजों ने क्या बोला कि ये ही क्या है, CSI है। ठीक है, गैरसैंण में राज्य के दूसरे विधानसभा भवन का औपचारिक शिलान्यास कब किया गया था, पूछ सकता है। तो 14 जनवरी 2013 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। देखो, कालसी अभिलेख का संबंध किस
वंश से है, पूछ लेगा कालसी का अभिलेख कौन सी भाषा में है, किस वंश से संबंधित है, कालसी का अभिलेख कहाँ से प्राप्त है। 3 प्रश्न बन गए। कालसी का अभिलेख कहाँ, कालसी कहाँ है, देहरादून में है, ठीक है, देहरादून में है। कौन सी लिपि में है, तो ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। भाषा कौन सी है, तो भाषा कौन सी है, पाली भाषा है, ठीक है, तो याद रखना है पाली भाषा है। कौन से वंश से संबंधित है, कत्यूरी से है, पवार से है, कुषाण से है, तो ये तीनों से तो नहीं है, तो मौर्य वंश से संबंधित है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी अपने गुरु चाणक्य की मदद से, ठीक है। इनके गुरु थे चाणक्य, जिन्हें भारत का मैकियावली, पूछ लेगा भारत का मैकियावली किसे कहते हैं, भारत का मैकियावली, ठीक है, भारत का मैकियावली किसे कहते हैं, चाणक्य को कहते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी प्रथम, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। देखो विष्णुगुप्त भी चाणक्य का ही नाम है, चाणक्य हो गया, चाणक्य हो गया, कौटिल्य हो गया, तो उनने क्या की थी, एक शिष्य चुना था जो था चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके सहायता से नंद वंश का क्या किया, अंत किया, और नंद वंश के स्थान पे क्या लाए, मौर्य वंश लाए। और मौर्य वंश का ही क्या था, एक राजा हुआ करता था अशोक, बहुत ही क्या था, महान राजा हुआ करता है अशोक। तो कालसी का अभिलेख का संबंध किससे है, मौर्य वंश से है, अशोक से है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है, तो किसके मध्य है बताना है मुझे, लघु हिमालय। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय में। पूछेगा कि शिवालिक हिमालय को कौन अलग करता है लघु हिमालय से, तो MBF, ठीक है, MBF मेन बाउंड्री ऑफ फॉल्ट इसे क्या करता है, अलग करता है। MBF इसे क्या करता है, MBF मेन बाउंड्री ऑफ फॉल्ट इसे क्या करता है, अलग करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, हिमनद कौन सा है, गंगोत्री है। देखो एक राष्ट्रीय उद्यान का भी नाम क्या है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, जो क्षेत्रफल में सर्वाधिक है, 2300 समथिंग इसका क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है, 2300 समथिंग इसका क्या है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो गंगोत्री है, सबसे बड़ा हिमनद पूछे तो गंगोत्री है, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कुंड उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में नहीं है, तो पार्वती कुंड चमोली जिले में नहीं है, बाकी ऋषि कुंड, हेमकुंड और होमकुंड आपके यहीं पर स्थित है। निम्नलिखित में से पूर्वी धौली गंगा, देखो वर्तनी भी सुधार करना है, धीली नहीं है, ये धौली गंगा है। की सहायक नदी कौन है, काली नदी की सहायक नदी है धौली गंगा, ठीक है। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है, तो बता दिया, ठीक है, सरोवर नगरी, झीन नगरी के नाम से क्या है, प्रख्यात है। क्या होते हैं यहाँ पे हजारों पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, इसकी सुंदरता को देखने के लिए आते हैं, ठीक है। एक ठंड वाली स्थान है नैनीताल, ठीक है, उत्तराखंड का ही जनपद है। तो यही नल दमयंती हो गया, खुरपाताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, भीमताल हो गया, ये सब कहाँ पे स्थित हैं, तो नैनीताल में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र उचित है, तो अति दीर्घ पैमाने पर यहाँ पे क्या हवाई चित्र उचित है, ठीक है। अगर पूछे कार्बेट, जिम कार्बेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसकी स्थापना कभी, जिम कार्बेट की स्थापना पूछेगा अगर, तो आपको आंसर लगाना है 1936 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है, 1936 में इसकी स्थापना होती है। 1936 से 1943 तक इसे किस नाम से जानते हैं, इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से, हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से, हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। लेकिन 1943 में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान, क्या रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाता है। और 1957 में रामगंगा से भी हटाकर इसका नाम क्या कर दिया जाता है, तो इसका नाम कर दिया जाता है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 1957 में कर दिया जाता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है भारत का जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान हो गया, 1943 में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया, और 1957 में जिम कार्बेट क्या थे, एक प्रसिद्ध शिकारी थे, तो उनके नाम पर इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या कर दिया जाता है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर जाता है। सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं यहाँ पे, सर्वाधिक बाघों के लिए प्रसिद्ध है आपका जिम कार्बेट। इसकी लोकेशन की बात करूँ, तो कहाँ पे, ये आपकी उत्तराखंड के नैनीताल, ठीक है, नैनीताल रामनगर से क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, स्थित है आपका जिम कार्बेट। उत्तराखंड राज्य में जड़ी बूटियों से प्राप्त होने वाली कितनी किस्में लगभग है, तो 500 लगभग पूछ रहे हैं, 500 किस्में हैं, ठीक है। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम उत्तराखंड के किस जिले से शुरू हुआ था, चमोली से हुआ था, ठीक है। चिपको आंदोलन
आंदोलन आपको पता है, गौरा देवी हो गया, सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, चंडी प्रसाद भट्ट हो गए, तो ये सभी क्या थे आपके चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित? वनों की कटाई की रोक के लिए संबंधित था, ठीक है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही थी, तो उसके लिए क्या किया था, सर्वप्रथम उत्तराखंड के चमोली से चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी हो गया, चंडी प्रसाद भट्ट का इसमें क्या आता है नाम, इंपोर्टेंट है, ठीक है। बेदनी बुग्याल उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो चमोली में ये क्या है, बेदनी बुग्याल स्थित है, ठीक है। पिरूल किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो चीड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। चीड़ से लीसा प्राप्त होता है, जिससे क्या बैंगल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, हाथ की चूड़ियां हो गई, प्लास्टिक हो गई, तो लीसे से ही ये क्या किए जाते हैं, प्राप्त किया जाता है। और लीसा को जो रॉ मटेरियल होता है उससे तारपीन तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आप इतना याद रखना। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्तम कोटि के चूने पत्थर के भंडार स्थित हैं? तो देवलधारी में क्या है, चूने पत्थर के भंडार स्थित हैं उत्तम कोटि के, ठीक है। निम्नलिखित में से एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है, तो पूछना है, देखो बैकुंठ, अलका और फ्रैंक स्माइथ, ये क्या है, फूलों की घाटी के नाम है, लेकिन शांत घाटी नहीं है, ठीक है। इस फूलों की घाटी अगर बात करें तो इसका क्षेत्रफल सबसे कम है, कितना, 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा? फूलों की घाटी। फ्रैंक स्माइथ ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। ये फूलों की घाटी क्या है, अपने सौंदर्य के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। बैकुंठ, अलका और फ्रैंक स्माइथ घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। वनों के नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1977 से 78 ईस्वी में क्या हुआ, वनों के नीलामी के लिए क्या हुआ, आंदोलन प्रारंभ हुए थे, ठीक है। रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर मैंने बता दिया जिम कॉर्बेट कब कर दिया गया, तो 1957 में कर दिया गया। 1943 से इसको क्या, रामगंगा क्या था, और 1936 में जब इसकी स्थापना होती तब इसका नाम था हेली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड राज्य में एक नाली, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, एक नाली कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? तो 200 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है एक नाली, ठीक है, याद रखना, इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना, पूछ लेगा आगामी आने वाली परीक्षाओं में, ठीक है। उत्तराखंड में विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1863 से 73 में उत्तराखंड में क्या है, विकेट बंदोबस्त हुआ था। पूछा गया है बहुत बार परीक्षाओं में कि उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग किस हेतु किया जाता है? तो खाद्यान्नों के भंडारण हेतु, ठीक है। आप कृषि करते हो, चावल धान की उपज उगाते हो, गेहूं की उपज उगाते हो, तो उसके भंडारण करने के लिए क्या, लकड़ी का बना हुआ एक ऐसे आकार का क्या होता है, आयत जैसा होता है, इसे भकार बोलते हैं। तो इसमें इसका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है। तो ये भंडारण, खाद्यान्नों के भंडारण हेतु से संबंधित है आपका भकार, ठीक है, याद रखना। आइए आगे चर्चा करते हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो चमोली में स्थित है, ठीक है। वहीं देखो कुब्जाबरक निम्नलिखित में किसका प्राचीन नाम है? इससे पहले भी बताया है, कुब्जाबरक पूछे तो किसका प्राचीन नाम है? तो ऋषिकेश का, ठीक है। दिल्ली के अलावा एम्स मैंने बताया कहाँ स्थित हो गया, तो ऋषिकेश में अभी बना हुआ है, ठीक है। एम्स आपका क्या है, ऋषिकेश में है। कुब्जाबरक ही ऋषिकेश का क्या था, प्राचीन नाम था। गोलू देवता का मंदिर, ठीक है, न्याय के देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बाल मिठाइयों का घर ताम्र नगरी अल्मोड़ा में ही क्या है, गोलू देवता का मंदिर स्थित है, ठीक है। बागनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो बागेश्वर में ही क्या है, बागनाथ मंदिर स्थित है, ठीक है। आइए ओम पर्वत पूछेगा, या नैनी सैनी हवाई अड्डा पूछेगा, या शोर घाटी पूछेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, पिथौरागढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शोर घाटी के नाम से जाना जाता है पिथौरागढ़ को, ठीक है। ओम पर्वत यहीं स्थित है। नैनी सैनी जो हवाई अड्डा है वो भी कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। गोलू देवता चितई मंदिर कहाँ पे स्थित है, अल्मोड़ा, पहले ही आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। मणिकूट पर्वत पर कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो पूछ लेगा, इंपोर्टेंट है, स्टार लगेगा। मणिकूट पर्वत पे क्या, नीलकंठ, ठीक है। नीले क्या है, कंठ है, किसके सर पे, मणि के, ठीक है। मणिकंठ पर्वत पूछे तो मणि पर्वत पे पूछे तो कौन सा मंदिर है, तो नीलकंठ मंदिर आपका यहाँ पे स्थित है। पर्यटन क्षेत्र खिरसू उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो पौड़ी में स्थित है खिरसू, ठीक है। एक पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है खिरसू, पौड़ी में स्थित है, ठीक है। गढ़वाल क्षेत्र के लोक नृत्यों में कौन सा नृत्य विवाहित लड़की प्रथम बार मायका, देखो गढ़वाल क्षेत्र में एक नृत्य है जिसे थड़िया बोलते हैं, ठीक है। जैसे लड़की की शादी होती है तो पहली बार अपनी मायके जाती है, तो वहां पर कौन सा गाना या कौन सा नृत्य गाया जाता है, तो थड़िया गाया जाता है, ठीक है। चौफुला, जागर, झुमेला, थड़िया, इनकी मैंने एक अलग लेक्चर आपके लिए डाली हुई थी। उत्तराखंड के लोक नृत्य और परिधानों पे मैं आपका एक संपूर्ण लेक्चर डाला हुआ है, ठीक है। आप वहां से इसके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा परिचर्चा करके जान सकते हो कि कौन सा चौफुला किस में गाया जाता है, जागर हो गया, झुमेला है, थड़िया है, किस
अवसर पे गाए जाते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, और क्या इनका इतिहास रहा। लोक कला संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में, ठीक है, अल्मोड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोक संकर नृत्य का आदमी पूछे तो कहाँ पे, ते अल्मोड़ा आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता दर, पुरुषों की दर कितनी थी, 87.82% पुरुष साक्षरता थी, और महिला की बात करूँ तो 70.00% इनकी क्या थी, साक्षरता दर थी। इंपोर्टेंट होगा, जनगणना से आपके 1-2 प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड का सबसे कम नगरीकृत जिला कौन सा था, तो सबसे कम नगरीकृत जिला पूछे 2011 की जनसंख्या के अनुसार तो बागेश्वर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या, ठीक है, शिशु जनसंख्या कितनी है, प्रति 1000 जीवित बच्चों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या कितनी थी, 13.44% आपका राइट आंसर होने वाला है। वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर, ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी साक्षरता दर थी, तो 78.82%, 78.82% क्या थी, साक्षरता दर कहाँ थी, ग्रामीण क्षेत्र में थी, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पूछे तो आपको कहाँ आ जाना है, देहरादून चले जाना है, ठीक है, इंपोर्टेंट है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है, दून घाटी देहरादून में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में है, तो रुड़की आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछेगा उत्तराखंड में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान निम्न में से किस जनपद में है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पूछे तो पौड़ी गढ़वाल आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है, तो वाइल्ड लाइफ, स्टार लगा लीजिए, पूछ लेगा आगामी आने वाले एग्जाम में, 1 नंबर बनेगा यहाँ से, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, पिथौरागढ़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड के किस शहर में वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र है, तो कालागढ़ आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना, ठीक है, 5 स्टार लगा लेना। बोरीवली से बोरीबंदर, बोरीवली से बोरीबंदर के लेखक कौन है, शैलेश मठियानी, ठीक है, एक प्रसिद्ध क्या है, लेखक है जिन्होंने बोरीवली से बोरीबंदर तक की क्या की थी, रचना की थी, प्रसिद्ध है, उत्तराखंड की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो अल्मोड़ा के कहाँ, बाड़ोछीना में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, बाड़ोछीना में इनका जन्म हुआ था शैलेश मठियानी का, ठीक है। निम्न नामों व उपनामों को सही सुनिश्चित करना है, जो सही है वो बताना है, जो गलत है उसे बताना है। हर्ष प्रसाद ओली को आजाद के नाम से जाना जाता है, सही है, ठीक है। श्रीधर की मोटी को कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया, ठीक है। उत्तराखंड का केसरी या कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता है, कुमाऊं का इतिहास इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई, ये भी सही है, लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा को हेमपुत्र के नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है तो बताना है, ये ठीक है। बद्रीदत्त पांडे को कुमाऊं केसरी के नाम से जाना जाता था, इंद्रमणि बड़ौनी को उत्तराखंड का गांधी जाना जाता था, तो ऑप्शन ए और बी आपके क्या हैं, दोनों सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है आपके लिए, चंडी प्रसाद भट्ट, मैंने बताया पर्यावरण के क्षेत्र में इन्हें क्या मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया था, किस वर्ष, जब ये 82 के हो गए थे, 1982 में इन्हें क्या मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को, ठीक है, याद रखना। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब की गई, तो 1965 में क्या उत्तराखंड के उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की गई। तो 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में व्याख्यात्मक रूप में हमने आज चर्चा परिचर्चा की। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा, वीडियो वीपीडीओ हो गया, और आगामी आने वाले जो क्या है आबकारी विभाग है उसके लिए भी क्या होगा, आपके लिए इंपोर्टेंट होगा। 1-2 नंबर यहाँ से बनने वाले हैं। करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसी आवत जात पर सिल पर पड़त निशान, ठीक है। जिस प्रकार बार बार अभ्यास करने से क्या मूर्ख व्यक्ति भी क्या हो जाता है, विद्वान हो जाता है। किस प्रकार, जिस प्रकार बार बार एक पत्थर में रस्सी के इधर से उधर रगड़ने से क्या हो जाता है, सिल पर निशान पड़ जाता है, पत्थर पर निशान पड़ता है, उसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से क्या हो जाता है, आप भी सफल हो जाएंगे। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास को संलग्न कर सकते हो। आगामी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं यहाँ पे आपके लिए डाली जाती है। थैंक यू सो मच।